अरे प्रभा, तू क्यों इतना ज्यादा टेंशन लेती है? आज नहीं तो कल तेरे बहू बेटी के बीच में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। कब तक ऐसे दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे? अरे जीजी, 1 साल होने को आया है शादी को, लेकिन इन लोगों के बीच में झगड़ा खत्म ही नहीं होता है। छोटी छोटी सी बात में दोनों झगड़ते रहते हैं, झगड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब देखो जीजी, इकलौते बहू बेटे हैं मेरे, और इस तरह लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या होगा? कब तक इनका रिश्ता इस तरह चल पाएगा? मैं तो बहुत दुखी रहती हूँ जीजी, जब जब इनको इस तरह लड़ते झगड़ते देखती हूँ तो क्या ही बताऊँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कैसे नक्षत्र में इनका ब्याह हुआ है तो पता नहीं। प्रभा, दोनों तो एक दूसरे को कॉलेज से ही पसंद करते थे ना, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं? वही तो मुझे नहीं पता जीजी कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे। वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, बहू मेरे बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। धोखे से यदि बहू जिस कमरे में रहती है उस कमरे में तो वो धोखे से भी चला जाए ना, तो ऐसा भाग के आता है वहां से कि अब मैं क्या ही बताऊं। जहाँ वो रहता है वहाँ बहू जाना पसंद नहीं करती। देख प्रभा, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है जिससे दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तब तक हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। प्रभा, क्या तूने तेरी बहू रिद्धि से बात करने की कोशिश की? क्या तेरे बेटे मनोज से बात करने की कोशिश की है कि दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ है? जी जी, एक नहीं कई बार मैंने कोशिश की है कि आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया। शादी के 1 महीने तक तो बहुत खुश रहे दोनों, एक दूसरे की पसंद से शादी हुई है, और आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है? बहू ना ही मायके जाती है और ना ही अपने माँ बाप को ही कुछ बता रही है। कल तो समधन जी का भी फोन आया था, बहुत देर तक मुझसे अच्छे वाले की बात करती रही, लेकिन इस विषय में कोई बात नहीं की। इसका मतलब समधन जी को कोई बात पता ही नहीं है। यदि पता रहता तो समधन जी मुझसे जरूर पूछती ये बात तो। हाँ हाँ प्रभा, ये तो तू सही बोल रही है। प्रभा, टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी क्या है, दोनों बच्चे ना समझ है, लड़कपन जैसा है। धीरे धीरे करके घर गृहस्थी में रमेंगे, जीवन की सारी बातों को समझेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आध बच्चा होने दे, सब ठीक हो जाएगा। अरे जीजी, यहाँ तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं है उन लोगों को, तो फिर बच्चा कहाँ से हो जाएगा? बच्चा तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जब तक इस बात का कारण पता नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होता। चल ठीक है प्रभा, मैं भी घर जाती हूँ। अंजू अकेले काम कर रही है, वो भी मेरी रास्ता देखती होगी, अकेली पड़ जाती है वो भी, तो जानती है अकेले होने के कारण उसे कितना काम पड़ता है, तो थोड़ा बहुत हाथ में भी बटा ही देती हूँ। ठीक है दीदी, जाइए आप। अरे पति पत्नी के बीच में सास नंदों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो तो उस बात को समझ में आता है कि सास नंद की वजह से झगड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ना जाने क्या बात है। आज तो बहू से पूछ कर ही रहूंगी, आने दो उसे शाम को ऑफिस से। एक बात कान खोलकर सुन लो, यदि दोबारा मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है तो क्यों मेरी चीजों को उठाकर यहाँ से वहां रखती हो? अरे जाओ जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं लगा है तुम्हारा सामान उठाकर रखने का। त्रस्त हो गया हूँ मैं, पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी वो जब मैंने तुम्हें पसंद कर लिया और तुमसे ब्याह कर लिया। हाँ हाँ, जैसे तो मैं बहुत खुश होंगी लगता है तुमसे शादी करके। अरे मैं भी कोई खुश नहीं हूँ, मैं भी पछता ही रही हूँ तुमसे शादी करके। मुझे भी छुटकारा ही चाहिए इस रिश्ते से, समझ में आई तुम्हें? भगवान करे जल्द से जल्द हमारा तलाक हो जाए। क्या हुआ बेटा, ये रोज रोज की किचकिच कब खत्म करोगे तुम? बिल्कुल ऐसे लड़ते हो कि छोटे बच्चे की तरह लड़ाई करते हो। ये सब क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? इतने अच्छे रिश्ते को क्यों बर्बाद करने पर तुले हो? क्या बात है, बताओ मुझे। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इसकी ही सारी। जब इसे पता है कि मुझे इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है तो ये क्यों मेरी चीजों को हाथ लगाती है। मैं नहीं चाहता बिल्कुल कि ये मेरी किसी भी चीज को छुए। मुझे नफरत है इससे, नफरत। मुझे तो बड़ी पड़ी है जैसे तुम्हारी सामानों को उठा उठा कर रखने की। मैं भी तुम्हारे लिए कोई मरी नहीं जा रही हूँ। ऐसी बात क्यों करती हो मनोज तुम? बहू तुम्हारी पत्नी है, तुमने उससे शादी की है, मनपसंद शादी की है तुमने, फिर अचानक से 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि तुम बहू से इतनी ज्यादा नफरत कर रहे हो? अरे वो तुम्हारी पत्नी है, कम से कम इस नाते तो उससे ढंग से बात करो। तुम्हारी कोई प्रेमिका नहीं है, अपने रिश्ते का थोड़ा बहुत लिहाज कर लो। क्या तुम्हें यही संस्कार दिए हैं मैंने? तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे से बात करते हैं मुझसे, देखा है ना तुमने? और तुम अपनी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है, एक नहीं 50 बार मैं तुम्हें ये सब बात समझा चुकी हूँ। माँ, ले लिया ना आपने भी उसका आज पक्ष। अब आपको कुछ भी नहीं पता है। जिस दिन आपको सारी सच्चाई पता चलेगी ना उस दिन इसको आप धक्के मारकर घर से बाहर कर देंगी। जा रहा हूँ मैं अपने ऑफिस, आज वहीं खाना खाऊंगा। मनोज, मनोज बेटा, मनोज बेटा। बहू, क्या बात है बेटा? कम से कम तुम तो बता दो। एक नहीं 10 बार पूछ चुकी हूँ मैं कि क्या बात है, क्या बात है, लेकिन तुम हो कि कोई बात बताने को तैयार ही नहीं हो। मम्मी जी, बस मेरा दोष इतना है कि मैंने
मैंने उससे प्यार किया और उससे शादी कर ली। बस मेरा यही कसूर है। सबसे बड़ी गलती की है मैंने अपने जीवन की, जो इस इंसान से शादी कर ली। अपने पैर में खुद ही पत्थर मार लिया मैंने। बेटा, मनोज बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो औरतों की कदर करना जानता है। जरूर उससे कोई गलतफहमी हुई है। बेटा, जब तक तुम मुझे कोई बात नहीं बताओगी तब तक मैं जानूंगी कैसे कि क्या बात है। क्या तुम भी नहीं चाहती हो कि तुम्हारा रिश्ता बचा रहे? आपको क्या लगता है मम्मी जी कि जिस इंसान से मैंने 8 साल तक प्यार किया और उस इंसान से शादी की है, तो क्या मैं उससे इतनी जल्दी रिश्ता खत्म करना चाहूंगी? और दुनिया की कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो 1 साल में ही अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हो। मैं मनोज को आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं शादी के पहले करती थी। बस मम्मी जी, ये समझ लीजिए कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब हम एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मम्मी जी, अब आप कुछ मत ही पूछिए, बस इसी में भलाई है। बेटा, मुझे अपनी माँ समझकर मुझसे अपनी बात बता। कोई ना कोई बड़ी बात जरूर हुई है, तभी मनोज और तेरा रिश्ता इस कगार पर पहुंचा है। बता दे बेटा, तुझे मेरी कसम, तुझे तुझे मनोज की कसम, बता दे बेटा। तुझे आज सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। बोल बेटा, क्या बात है, बता क्या बात है। मम्मी जी, आपने भी यदि मेरी बात ना समझी और आपने भी मुझे मनोज की तरह गलत समझा, तो जरा सा तो मुझ पर भरोसा कर ले बेटा। तेरी जगह मेरी बेटी भी होती तो भी मैं ऐसा ही करती। बता बेटा, क्या बात है। जैसे मेरी बेटी की तकलीफ है वैसे ही मेरी बहू की भी तकलीफ है। भगवान न करे जो आज तेरे साथ हो रहा है कल को वो मेरी बेटी के साथ हो। इसलिए बेटा, जो भी बात है तो मुझसे बता, क्या बात है। चल शांति से बैठ वहाँ और बैठकर मुझे आज सारी बात बता दे। तो हो सकता है कि मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। आप मुझे समझेंगी ना मम्मी जी? आप मुझे गलत तो नहीं समझेंगी मम्मी जी? मैं जो बता रही हूँ वो 100% सही है। भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मैं। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है बेटा। बता क्या बात है। बात दरअसल ऐसी ही मम्मी जी कि शादी के 1 महीने बाद किसी लड़के का मेरे फोन में मैसेज आता है। क्या लिखा था बेटा उस मैसेज में? मम्मी जी, उस मैसेज में बहुत उल्टा सीधा लिखा था। उसमें ये लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अब अपने पति के साथ ये शादी का खेल खत्म कर दो। अब हमारा प्लान कामयाब हो गया है, अब उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। ऐसा उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या लिखा था मम्मी जी। मैंने तो मोबाइल पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं क्यों मोबाइल को छुपा कर रखती? मम्मी जी, मेरा मोबाइल तो पड़ा ही रहता था सामने। मैंने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया, तो मैंने मोबाइल को छुपाया भी नहीं। और अनुज ने उस मैसेज को पढ़ लिया। उसके पढ़ने के बाद तो अनुज आग बबूला हो गया मम्मी जी। फिर अनुज ने उस लड़के को फोन लगा लिया। उस लड़के ने ना जाने क्या क्या भड़काया। उसी समय अनुज ने मुझे धोखेबाज समझ लिया और ना जाने क्या क्या नहीं बोला उसने मुझे, यहाँ तक कि उसने मेरे ऊपर हाथ तक उठा लिया। मम्मी जी, बस मुझे इसी बात की गुस्सा है कि अब मेरा और उसका प्यार इतना ही था। किसी दूसरे के बहकावे में आकर उसने हमारे 8 साल के रिश्ते पर उंगली उठा दी। उसने हमारे रिश्ते पर। मम्मी जी, यदि मैं ऐसी होती तो अनुज से शादी क्यों करती? आप ही बताइए। मेरे घर में तो एक से एक रिश्ते आते थे। इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते आए, एक से एक जॉब करने वाले लड़कों के रिश्ते आए, लेकिन मेरे लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखता। मैंने सिर्फ प्यार किया था अनुज से। उसी प्यार के खातिर मैं अनुज से शादी की हूँ, और अनुज ने किसी लड़के की बात में आकर मेरे साथ इतना बुरा किया। मम्मी जी, उस दिन का दिन है कि हम दोनों के बीच में खटापटी चल ही रही है। आप तो सब कुछ देख ही रही हैं। बेटा, क्या उस लड़के का पता चला? उस लड़के से बात करने की कोशिश की तुमने कि वो है कौन? हाँ मम्मी जी, उस लड़के का बहुत बाद में पता चला कि वो लड़का मुझे स्कूल टाइम में बहुत पसंद करता था। मुझे तो ध्यान भी नहीं है, लेकिन जब उस लड़के का डीपी में मैंने चेहरा देखा तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो वही सरफिरा है जो मुझे परेशान करता था। एक दिन मैंने उस लड़के को क्लास के बीच में थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो मुझे रास्ते में आते जाते छेड़ता था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरे पास ऐसा मैसेज किया। ना जाने मेरा नंबर कहाँ से मिल गया उसे। बेटा, तुमने अनुज को समझाने की कोशिश नहीं की क्या? बहुत कोशिश की मम्मी जी। आप क्या सोच रही हैं? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसके दिमाग में शक बैठ गया है, बस और कुछ नहीं। कितनी बार झुकूंगी उसके सामने, कितनी बार अपने आत्मसम्मान को मारूंगी। मम्मी जी, मैं भी बहुत जिद्दी लड़की हूँ। मैं भी इस तरह हार मानने वाली नहीं हूँ। मुझे अनुज से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अनुज इस तरह किसी पराये व्यक्ति की बात में आकर अपनी पत्नी के साथ इतना गलत करेगा, वो भी उस इंसान की बातों में आकर जिस इंसान को वो जानता भी नहीं है, जिस इंसान को उसने कभी देखा भी नहीं होगा। अनुज मुझे जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो अनुज को छोड़ भी नहीं सकती। मेरे माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी? लोग क्या कहेंगे उन्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अरे लोग क्या सोचेंगे? साल भर में ही अपने मायके में आकर बैठ गई, ऐसी क्या बात होगी? आज की दुनिया में लोग औरतों पर ही उंगली उठाते हैं। जैसे आज मेरे पति मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, वैसे ही दुनिया भी ऐसी ही है मम्मी जी। मर्द को कोई गलत नहीं बोलता। ऐसा नहीं है बेटा, तेरी बात सुनकर मैं तो बहुत दंग हूँ।
कि मेरा बेटा ऐसे कैसे सोच सकता है। तू चिंता मत कर, मुझे बस 1 महीने का समय दे। 1 महीने के अंदर मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश बेटा तू पहले मुझे ये बात बता देती तो इतने दिनों तक ये सब नहीं होता, सब कुछ पहले ही ठीक हो जाता। मुझे लगा कि जैसे अनुज मुझे गलत समझ रहा है वैसे ही आप भी मुझे गलत समझेंगी, बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक औरत ही औरत को नहीं समझेगी तो भला और कौन समझेगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं लगी है मम्मी जी, चलिए मैं आपको खाना दे देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। यहाँ मेरी बेटी भूखी बैठी है और मैं अकेले खाना खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। चल हम दोनों ही खाएंगे, जब तक तू खाना नहीं खाएगी जब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। और ये आंसू बहाना बंद कर, आज से तेरी जिंदगी से ये आंसुओं की विदाई होना शुरू हो गया, समझ ले। प्रभा जी को अपनी बहू की बात समझ में आ गई कि बात क्या है। प्रभा जी बहुत ही समझी हुई सुलझी हुई समझदार महिला थी। उन्होंने इन सब बातों का डिस्कस अपने पति से किया और अपने बेटी दामाद से भी किया। प्रभा जी की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी मनोज से बड़ी थी, बेटी की शादी को 5 साल हो चुके थे। मनोज की शादी को अभी महज 1 ही साल हुआ था। प्रभा जी ने अपनी बहू की तैयारी करवाकर उसे उसके मायके पहुंचा दिया। उसके बाद प्रभा जी ने अपनी बेटी दामाद के साथ एक प्लान किया। इस प्लानिंग में प्रभा जी के पति, प्रभा जी के बेटी दामाद दोनों तीनों ही शामिल थे। तुमने बहुत अच्छा किया प्रभा, जो बहू को उसके मायके पहुंचा दिया। अरे आए दिन बेचारी रोती ही रहती थी, कितना लड़ता झगड़ता था ये नालायक। पापा आप लोग तो बस हमेशा उसका ही पक्ष लेते हो। अरे उसकी करतूत नहीं जानते हो आप कि उसके क्या किया है उसने। जिस दिन आपको उसकी सच्चाई बता दूंगा ना, उस दिन आप लोगों के पैरों तले जमीन खसक जाएगी। बस मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। बस जल्द से जल्द अब मुझे उस लड़की से तलाक दिलवा दो, छुटकारा दिलवा दो मुझे उस लड़की से। हाँ हाँ दिलवा देंगे, तलाक दिलवा देंगे, तुझे भी छुटकारा मिल जाएगा और उसे भी छुटकारा मिल जाएगा। अरे जी आप हमारे बेटे को ही क्यों गलत समझते हैं। अरे मुझे सब पता चल गया है, बहू ही चरित्रहीन थी, बहू के ही लक्षण खराब थे। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये लड़की गलत है, लेकिन अब अपने बेटे के प्यार की खातिर मुझे करना पड़ा उस लड़की से अपनी लड़की की शादी। मनोज बेटा तू चिंता मत कर, बहुत जल्द ही हम अच्छा सा वकील करेंगे जो तुझे उस लड़की से छुटकारा दिलवा देगा। नमस्ते जवाई बाबू, कैसे हैं आप? और हमारी बिटिया कैसी है? आपकी बिटिया? आपकी बिटिया ने तो वो किया है जो शायद ही किसी औरत ने किया होगा। अरे आपकी बिटिया चरित्रहीन है मम्मी जी, चरित्रहीन। उसने उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बेटी चरित्रहीन है? ये क्या बोल रहे हैं जवाई बाबू? आपकी अकल ठिकाने में तो है? मेरी बेटी को 5 साल हो गए हैं शादी को। क्या बात है आखिर, क्या हुआ है जवाई बाबू? जरा सोच समझ कर बोलो, किसके बारे में बोल रहे हो? आप मेरी बेटी के बारे में बोल रहे हो? आप बताइए मम्मी जी, क्या आज तक कभी मैंने आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत की आपकी मंजू की? नहीं की ना मम्मी जी। ये अभी छुप छुप कर किसी लड़के से बात करती है, मैंने खुद ही देख लिया है। लुक लुक कर चैटिंग करती है। मम्मी जी मैं तो बहुत बदनसीब हूँ ऐसा लगता है। मम्मी फोन स्पीकर में रखो, क्या बात है जरा मैं भी तो सुनूं। क्या बात है जीजा जी, क्या हो गया जो आप इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं मेरी बहन के ऊपर? साले साहब मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। अरे आपकी बहन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो मुझे धोखा दे रही है। आपके लिए और उसके लिए और मेरे लिए अच्छा यही होगा कि उसे यहाँ से ले जाइए आप, वरना वरना मैं उसे जिंदा जला दूंगा। जीजा जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी अकल ठिकाने में तो है? आप किसके बारे में बोल रहे हैं जरा ये भी तो सोचिए। आप मेरी बहन के बारे में ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत कि उसका भाई अभी जिंदा बैठा है। इतनी ही अपनी बहन की पड़ी है ना, और इतनी ही अपने बहन को सही समझ रहे हो ना, तो आओ और आकर ले जाओ अपनी बहन को। मेरे घर में कोई जगह नहीं है ऐसी चरित्रहीन औरत को रखने के लिए। रखता हूँ फोन। मेरी बहन के बारे में इतना गलत सोचा भी कैसे जीजा जी ने? एक बार बोलने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे मेरी बहन पूरे 5 साल से उनके पास रह रही है, क्या पति पत्नी का रिश्ता बस ऐसा ही रहता है? बेटा मुझे तो सोच सोच कर दुख हो रहा है, कहीं तेरे जीजा जी ने तेरी जीजी को तलाक दे दिया तो क्या होगा? हे भगवान ये सब क्या हो गया? बेटा कुछ तो कर, कुछ तो कर बेटा। अरे मम्मी आप जरा भी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ कि जीजा जी ने एक तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया कैसे मेरी बहन के ऊपर, और ऊपर से मेरी बहन को मारने की धमकी दे रहे हैं, वो भी मेरे सामने। छोड़ने की तलाक धमकी दे रहे हैं। ऐसे कैसे तलाक दे देंगे? वो ऐसे ही नहीं शादी की है उन्होंने। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे पर टिका होता है, और जब वो अपनी पत्नी पर ही भरोसा नहीं करती तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या ही मतलब है? 2-3 दिनों का समय दीजिए मुझे। 2-3 दिनों तक मेरी मीटिंग है अर्जेंट। मीटिंग होने के बाद मैं तुरंत जाऊंगा अपनी बहन के घर और अपनी बहन को खुद लेकर आऊंगा। देखता हूँ कि वो क्या बोलती हैं मुझे। बेटा जोश जोश में कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे हमारी बेटी की जिंदगी में किसी प्रकार का कोई कलेश हो।
हम नहीं चाहते बेटा कि शादी के इतने साल बाद हमारी बेटी को जवाई बाबू तलाक दें। बेटा काम को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। मम्मी मैं भी नहीं चाह रहा हूँ ये सब करना, लेकिन मम्मी ऐसे कैसे बोल सकते हैं जीजा जी? क्या उन्हें अपनी पत्नी पर इतना भी भरोसा नहीं है? 5 साल का रिश्ता है उनका, 5 साल के रिश्ते को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं वो। उन्हें इतना तो भरोसा होना चाहिए मेरी बहन के ऊपर। वो उनकी पत्नी है। 2-3 दिनों का समय दीजिए माँ, फिर मैं जाता हूँ और उन्हें ठीक से सबक सिखा कर आता हूँ। अरे ऐसे घर में मैं खुद अपनी बहन को नहीं रखने दूंगा जहाँ मेरी बहन के चरित्र पर उंगली उठाई जाए। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। ठीक है, आप लोग आराम करिए। देखा जी आपने, जब बात अपनी बहन पर आई तो किस तरह आग बबूला हो गया हमारा बेटा। और किसी की बेटी किसी की बहन ऐसे ही हो गई। बहू भी तो किसी की बेटी किसी की बहन है ना। अब इसे अकल ठिकाने आएगी। देखना आप, बस 1 महीने का समय देना है, कहो उससे पहले ही काम बन जाए। हाँ हाँ प्रभा, सही किया तुमने जो भी किया। तो प्रभा जी ने सारी बातें बेटी दामाद को बताई। दामाद ने बोला कि 2-3 दिनों के क्यों, हम कल ही चलते हैं। और दामाद बाबू अगले ही दिन प्रभा जी की बेटी मंजू को लेकर आ जाते हैं। अरे नहीं नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? सारा पैसा ले जाकर आप तो बैंक में जमा कर दो। वैसे भी घर में ज्यादा पैसा रखना ठीक नहीं है। चोरी चकारी कितनी हो रही है, देख रहे हैं ना, आए दिन कितने केस सुनने को मिलते हैं। अरे प्रभा, घर में अचानक से किसी चीज के लिए पैसे लगने लगे तो फिर कहाँ तुरंत बैंक जाकर निकालेंगे? एक काम करो, 20-25 हजार घर में रख लो, बाकी पैसे ले जाकर मैं बैंक में जमा कर देता हूँ। अरे घर खर्च के लिए पैसे रखे हैं मेरे पास, आप चिंता मत करो। आप तो ले जाओ सारा पैसा और ले जाकर जमा कर दो। ठीक है, जब तुम बोल रही हो कि तुम्हारे पास पैसा रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बस बहुत हुआ, अब तेरे साथ में 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। ये सब क्या है जवाई बाबू? ये किस तरह से आप हमारी बेटी को घसीटते हुए ला रहे हैं? अरे ये आपकी पत्नी है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप हमारी बेटी को इस तरह घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं? अरे ससुर जी, कोई मुझे शौक नहीं लगा है आपकी बेटी के साथ ऐसा करने का। 5 साल से रह रही वो मेरे साथ, कभी आपको कोई शिकायत का मौका मिला? लेकिन इस बार आपकी लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा किया है। अरे आपकी लड़की चरित्रहीन है। खबरदार जीजा जी, जो आपने दोबारा ऐसा लफ्ज मेरी बहन के लिए लिया तो, अरे वो मेरी बहन है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कैसे शब्द बोल रहे हैं आप? अपनी पत्नी के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? 1 नहीं 50 बार बोलूंगा, तुम्हारी बहन चरित्रहीन है, चरित्रहीन है, चरित्रहीन है। अरे मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है तुम्हारी बहन को किसी पराये मर्द से बात करते हुए। जरा सोच समझ कर बोलिए जिया जी, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरी बहन, कभी मेरी बहन की कोई ऐसी गलती समझ में नहीं आई और आज आप उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं समझता है। अरे औरतों को ज्यादा छूट दो ना तो औरतें ऐसे ही बिगड़ जाती हैं। और मैं तो कहता हूँ तुम हमारे मैटर में ना ही बोलो तो ही बेहतर है। तुम छोटे हो, छोटे ही रहो और दोबारा हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हटो मेरे सामने से। अरे मेरे साथ धोखा कर रही थी तुम्हारी बहन, किसी पराये मर्द से बात कर रही थी, मैंने उसे चैटिंग करते हुए भी देखा है। तुम क्या समझ रहे हो मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ? मुझे सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तुम मुझे इस तरह पागल नहीं बना सकते। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी काली करतूत सारी मेरे सामने आ गई। पता नहीं कितने दिनों से ये इस तरह रंगरलियां मना रही है। पता नहीं मेरे सोने में किस किस के साथ अपना मुंह काला करवाई है इसने। जीजा जी, यदि आपने एक लफ्ज और मेरी बहन के लिए बोला ना तो मैं आपका गला घोटकर आपकी जान ले लूंगा। अरे छोड़ मेरे पति को, छोड़ अपने जीजा जी को। कैसे उनका गला पकड़ लिया है तूने? छोड़, मैंने कहा। दीदी तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये सब कर रहा हूँ ना। जिया जी को देखो ना, कैसी कैसी बात बोल रहे हैं आपके लिए। अरे मैं जानता हूँ आप गलत नहीं हो। चुप कर नालायक, जब बात अपनी बहन पर आई तो कैसे आग बबूला हो गया। तेरी पत्नी भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, कैसे उस पर तूने इतना बड़ा लांछन लगा दिया? तेरी बहन बहन है, दूसरे की बहन बेटी बहन नहीं है। अरे जरा सोच समझ कर तो बोला होता अपनी पत्नी के लिए। जब तू अपने जीजा जी को इतना ज्ञान दे रहा है कि पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा और विश्वास होना चाहिए, तो तेरा और तेरी पत्नी के रिश्ते में क्यों नहीं है भरोसा और विश्वास? ये क्या बोल रही हैं दीदी आप? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, क्या बात है? बात क्या है तो मैं बताती हूँ तुझे। बदतमीज, नालायक, निर्लज, क्या तुझे हमने यही संस्कार दिए हैं? एक लड़की की इज्जत करना नहीं आता है तुझे? अरे वो तो तेरी पत्नी है ना बेचारी। 8 साल से तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, साल भर तुम्हारी शादी को हुए हैं। बेचारी अपनी पत्नी के ऊपर इस तरह शक कर रहा है तू। अरे सोच उसके दिल पर क्या बीतती होगी। मम्मी आपको कुछ नहीं पता है? मुझे सब पता है, सब बता दिया है बहू ने। अरे कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो जाता है बेटा, ऐसा नहीं है। इस तरह निर्णय नहीं लेते हैं बेटा, किसी भी बात के लिए उसकी तह तक जाना पड़ता है। जब चीजें पता चलती हैं कि सच्चाई क्या है
तूने तो आंखों देखा और कानों सुना में विश्वास किया और अपनी पत्नी को ऐसे धुतकार दिया तूने 1 महीने के अंदर कि बेचारी तिल तिल मर मर कर जी रही है। और नहीं तो क्या, उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है इसने। दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ दीदी। मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है कि रिया के मोबाइल में किसी का मैसेज आया था। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ बेटा कि बात क्या है। उसने सब कुछ बता दिया है हमें। हाँ, ये बात अलग है कि उसने बताने में बहुत देर कर दी। यदि वो ये बात पहले बता देती तो आज शायद तुम लोगों का रिश्ता इस कगार पर नहीं खड़ा होता। अपनी पत्नी पर भरोसा न करके तूने सबसे बड़ी गलती की है। पति और पत्नी के रिश्ते में भरोसा और विश्वास बहुत जरूरी है। शक के आधार पर तूने अपने सारे रिश्ता खराब कर लिया है। साले साहब, मुझे तो बहुत ज्ञान दे रहे थे आप, जबकि ये सब तो हमारी प्लानिंग थी ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग जीजा जी? तेरे जीजा जी कोई मुझ पर शक नहीं कर रहे हैं, न ही मैंने कुछ किया है। वो तो तुझे सीख लगाने के लिए तेरे जीजा जी ये सब कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि तू ऐसे आग बबूला हो रहा है तो सोच कि जब ये सब तेरे ससुर जी और तेरे साले को पता चलेगा तब वो तेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है ना? तो हमने उस लड़के को भी बुलाया है जिस लड़के ने बहू के मोबाइल में मैसेज किया था। यही है वो लड़का, यही है वो लड़का जो रिया के मोबाइल में मैसेज करता था। ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है। अब तू ही बता कि सच्चाई क्या है। क्या रिया भाभी का तेरे साथ कुछ चक्कर है? बता मुझे। एक लड़की की गृहस्थी बर्बाद कर दी है तूने। मुझे माफ कर दीजिए, इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। वो तो स्कूल टाइम पे रिया को मैं बहुत पसंद करता था। उसने एक बार मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मुझे उससे बहुत चिढ़ हो गई थी और एक बार भरी क्लास के बीच में मुझे मार दिया था उसने। फिर जब मुझे पता चला कि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे साथ शादी हो गई है उसकी, तो मैंने किसी के द्वारा नंबर लेकर उसे इस तरह परेशान करना चाहा ताकि आप लोगों की जिंदगी में कलेश हो सके, आप लोग का जीवन इसी तरह लड़ाई झगड़े से चल सके। नहीं तो झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम्हें तो हर कोई गलत लग रहा है। जो व्यक्ति खुद गुनहगार है वो आकर तुम्हें अपने गुनाह बता रहा है तो भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है। अरे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा और विश्वास नहीं है। मैं तो कहता हूं बाबूजी, आज आप अभी इसी वक्त जाकर वकील से बात करिए इसका और रिया का तलाक करवाइए। इसके लायक नहीं है रिया। दोबारा यदि तुमने इस टाइप की हरकत की ना तो सीधा ले जाकर तुम्हें पुलिस के पास छोड़ दूंगा। जीवन भर सड़ते रहना फिर जेल में। चलो निकलो यहाँ से, पहला और आखिरी मौका है तुम्हारे लिए ये। धन्यवाद आपका। आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। रिया के साथ क्या, किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी, मैं समझ गया हूँ कि गलती मेरी ही है। मैंने ही बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे रिया पर शक कर बैठा और बेचारी के 1 साल बर्बाद कर दिया मैंने। 1 साल बर्बाद किया तो किया, अपने रिश्ते को भी खराब कर लिया है तुमने। शर्म करो। तुमने क्या कुछ नहीं बोला होगा इन 9 महीने में अपनी पत्नी को। हाँ जीजा जी, आप सही बोल रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैंने बिन बात के ही अपनी पत्नी पर इतना शक किया। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी। माफी हम लोगों से नहीं, माफी अपनी पत्नी से मांगो। जाओ, वो अपने मायके में है, उसे जाकर मनाओ, थपाओ, कैसे भी करके उसे लेकर आओ। और दोबारा किसी की भी बात में आकर अपनी पत्नी पर इस तरह शक करने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। इससे मैं पूछती रही जवाई बाबू कि बता बात क्या है। ना ही इसने मुझे कुछ बताया और ना ही बहू ने। जब उस दिन बहुत ही ज्यादा झगड़ा होने लगा तब मुझे बहू ने सारी बात बताई। यदि वो मुझे आज सारी बात ना बताती तो इनका झगड़ा तो इसी तरह चलते ही रहता। बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा और विश्वास बहुत जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता एक कच्ची डोर से बंधा होता है। जो डोर यदि एक बार टूट गई तो जोड़ने पर जुड़ेगी नहीं, और जुड़ेगी तो फिर उसमें सीधे गांठ ही पड़ेगी। सोचो, वो तुम्हारे साथ कितने अच्छे से रहना चाहती थी। तुमसे 8 साल तक उसने प्यार किया। अरे अपने कम से कम 8 साल के प्यार का कुछ तो नतीजा दिया होता तुमने उसे। इतना तो भरोसा विश्वास करना था तुम्हें उस पर। दीदी, रिया मान तो जाएगी ना, वो मेरे साथ आ तो जाएगी ना। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया दीदी? मैंने ऐसा, दीदी मैं वहां गया और रिया दी मेरे साथ नहीं आई तो फिर। मनोज, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रिया को मैंने यही बुला लिया है। रिया को मैंने कल ही फोन कर दिया था। क्या रिया यहाँ आ गई है? रिया, तुम आ गई? रिया, मुझे माफ कर दो। रिया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। प्लीज रिया, लेकिन एक बार मुझे मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। शादी के 1 महीने बाद ही तुम्हारे ऊपर मैंने इतना बड़ा लांछन लगा दिया। तुम्हें कितना भला बुरा सुनाया इन 9-10 महीनों में। मुझे माफ कर दो रिया। जो लड़की मेरे लिए अपने परिवार से लड़ सकती है, झगड़ सकती है, एक से एक रिश्ते ठुकरा सकती है, वो लड़की मेरे साथ कैसे धोखा कर सकती है? ये मैंने कैसे, वो भी ऐसे लड़के से जिसे मैं जानता नहीं हूँ, कभी देखा नहीं है, कभी पहचाना नहीं है। उस लड़की की बातों में आकर मैंने अपने पवित्र रिश्ते पर कालिख लगा दी।
ठीक है, लेकिन वादा करो कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं अपने शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। हाँ हाँ रिया, हाँ मैं वादा करता हूँ। रिया ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया। अब रिया और मनोज बहुत सुखी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।